सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब विद्यावारिधि निकेतन सजानपुर में। आज हम आपके लिए लेकर आए एक स्पेशल क्लास 7th की, जिसमें आज हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटी। मीन्स गणतंत्र, राजतंत्र, लोकतंत्र, जनतंत्र और समानताएं, सभी के बारे में आज हम बेटा डिस्कस करेंगे कि आखिरकार है क्या चीज। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज हम सबसे पहला टॉपिक है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के बेटा बहुत सारे मीन्स होते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया था। पहला है गणतंत्र, दूसरा है राजतंत्र, तीसरा है गणराज्य, जैसे कि अभी बेटा मैंने बताया गणतंत्र, राजतंत्र, लोकतंत्र और क्या होता है बेटा लोकतंत्र, और होता है आपका प्रजातंत्र। क्या क्या होता है प्रजातंत्र। और जैसे कि मैंने आपको अभी बताया डेमोक्रेसी क्या होता है गणतंत्र, राजतंत्र, गणराज्य एंड लोकतंत्र और प्रजातंत्र। इसमें क्या होता है बेटा कि डेमोक्रेसी की एक परिभाषा दी थी अब्राहम लिंकन ने। किसने दी थी? अब्राहम लिंकन ने। और ये जो थे बेटा ये यूएसए मीन्स अमेरिका, बेटा यूएसए के प्रेसिडेंट थे। कौन थे? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट थे बेटा। इन्होंने डेफिनेशन दी थी, इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी। और कब? 1860 में इन्होंने कहा था कि ऑफ द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, बाय द people and for the people means बेटा लोगों का क्या? लोगों का, लोगों द्वारा, सॉरी लोगों के लिए, बाय द पीपल लोगों के लिए, एंड फॉर द पीपल लोगों द्वारा। लोगों द्वारा अब्राहम लिंकन ने एक डेफिनेशन दी थी, जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने कहा था 1860 में ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों द्वारा बनाया गया कानून, बनाया गया कानून ही क्या कहलाता है? डेमोक्रेसी कहलाता है। क्या कहलाता है? डेमोक्रेसी। और जैसे कि अभी मैंने बेटा आपको बताया था कि डेमोक्रेसी मीन्स क्या होता है? लोकतंत्र। क्या होता है? लोकतंत्र। क्या होता है बेटा? लोकतंत्र। अभी आपकी डेफिनेशन जैसे कि क्या थी? अब्राहम लिंकन ने, यूएसए के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बताया था कि 1860 में एक डेफिनेशन दी थी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों द्वारा बनाया गया शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। ये जो डेमोक्रेसी एक वर्ड है, ये जो वर्ड है बेटा ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है, जो कि ग्रीक वर्ड के बेटा दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है, जो कि पहला शब्द है हमारा डिवोर्स। कौन सा है? डिवोर्स, पहला शब्द, जिसका मतलब होता है बेटा कॉमन पीपल। क्या होता है? कॉमन पीपल।
एंड एक हम दूसरा और नाम है जो कि मैंने अभी बताया था, उसका नाम होता है क्रेटिया। क्या होता है? क्रेटिया। क्या होता है? एक ग्रीक वर्ड, दूसरा क्या है? क्रेटिया, और पहला क्या है? डेमोस। ठीक है, इसका मतलब है बेटा रूल। क्या है? रूल। जैसे कि अभी हमने बताया था, क्या लोगों के लिए, लोगों द्वारा बनाया गया शासन, लोगों द्वारा लोगों के लिए और लोगों का बनाया गया क्या शासन, ये क्या कहलाता है? लोकतंत्र। तो इसमें देखो कॉमन पीपल मीन्स क्या होगा? आम आदमी। क्या होगा? आम आदमी। अब हम इसको देखेंगे, आम आदमी। बेटा आम आदमी, रूल का मीन्स तो सबको पता है, मुझे भी पता है। रूल मीन्स होता है नियम। क्या होता है? नियम। ये कह रहा है कि आम आदमी द्वारा बनाया गया नियम। क्या कह रहा है? आम आदमी द्वारा बनाया गया नियम, ये क्या कहलाता है? डेमोक्रेसी। क्या कहलाता है? डेमोक्रेसी। अभी आपने दो डेफिनेशन देखी, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। दूसरी देखी आपने डेमोक्रेसी, ग्रीक वर्ड है जो ग्रीक वर्डों से, ग्रीक दो वर्डों से मिलकर बना है। पहला है डीमोस, जो कि जैसे ग्रीक भाषा में हम कहते हैं कॉमन पीपल। दूसरा वर्ड है क्रेटिया, जिसका ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं? रूल। क्या कहते हैं? रूल। लोगों द्वारा मतलब आम आदमी के द्वारा बनाया गया नियम, ये क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है बताइए? डेमोक्रेसी कहलाता है। ठीक है, अब बेटा हम बात करेंगे अपने इंडिया की। क्या करेंगे? अभी हम बात करेंगे अपनी इंडिया की। इंडिया बेटा क्या है देखते हैं। देखेंगे अपने इंडिया की। जैसे कि बेटा हम बात करने वाली इसकी, इंडिया। किसकी बात करने वाली? इंडिया। इंडिया हमारा एक डेमोक्रेटिक देश है। क्या है? एक डेमोक्रेटिक देश है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि इंडिया क्या है? डेमोक्रेटिक। क्या है? डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। क्या है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। मीन्स क्या होता है इसका? बताइए, मीन्स क्या हुआ? डेमो पब्लिक। क्या है? सॉरी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। क्या हुआ? लोकतंत्र। लोकतंत्र गणराज्य है। क्या है? लोकतंत्र गणराज्य। लोकतंत्र। टेक्निकल टीम मुझे बताए, दिख रहा है? दिख रहा है। ठीक। हमारी जो इंडिया है एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, जो कि क्या है? लोकतंत्र गणराज्य। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या हमारे इंडिया या फिर हमारा भारत एक गणराज्य देश है? क्या है? एक गणराज्य देश है। हाँ। क्या है? हाँ, हमारा भारत एक गणराज्य देश है। एक क्वेश्चन आ सकता है, क्या इंडिया हमारा डेमोक्रेटिक देश है? हाँ, हमारा भारत लोकतंत्र देश है। हमारा भारत कैसा है? लोकतंत्र देश है। ठीक है ना? अब हम बात करेंगे बेटा हमारे जो इंडिया, जैसे कि बेटा हम बात करेंगे इंडिया। इंडिया एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है, जो कि क्या है? लोकतंत्र गणराज्य। अब हम इसकी बात करेंगे वर्ल्ड की। ये जो डेमोक्रेसी है, क्या है? ये जो डेमोक्रेसी है, हम बात करेंगे इसकी वर्ल्ड। किसकी बात करेंगे? वर्ल्ड। बेटा ये पूरे वर्ल्ड में, किसमें? पूरे वर्ल्ड में लोकतंत्र, क्या लोकतंत्र जो है वो पूरी दुनिया में क्या है? लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। क्या है? लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। इंडिया में
इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक देश है जो कि पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी क्या है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। और किसकी, ऑफ इंडिया, किसकी है, ऑफ इंडिया। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, पूरा एक रिवाइज एक बार और कर लेते हैं। जैसे कि आज हम बात कर रहे थे डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटी, लोकतंत्र और क्या, इक्वलिटी में समानता। डेमोक्रेसी एक गणतंत्र है, राजतंत्र है, गणराज्य है, लोकतंत्र और क्या है, प्रजातंत्र है। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे, एक यूएसए के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने क्या थे, एक प्रेसिडेंट थे, कौन थे, अब्राहम लिंकन थे। और जो क्या थे, यूएस के था, वो भी क्या थे, प्रेसिडेंट थे। उन्होंने 1860 में एक डेफिनेशन दी थी, उसका क्या था, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ऑफ द पीपल, लोगों का, फॉर द पीपल, लोगों के लिए, बाय द पीपल, लोगों द्वारा बनाया गया शासन, लोगों द्वारा बनाया गया शासन, ये क्या कहलाता है, डेमोक्रेसी। क्या कहलाता है, डेमोक्रेसी, जो कि क्या है, लोकतंत्र। क्या है, लोकतंत्र। ठीक है ना। उसके बाद डेमोक्रेसी ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। डेमोक्रेसी जो है एक वर्ड है, एक भाषा है, लैंग्वेज जिसे बोलते हैं हम, एक ग्रीक वर्ड, क्या है, ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड डेमोक्रेसी में दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है डेमोस, जिसे कॉमन पीपल के नाम से जानते हैं, जो क्या है, आम आदमी। दूसरा वर्ड है डेमोक्रेटिया, जिसको हम ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं, रूल कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, आम आदमी द्वारा बनाए गए नियम, आम आदमी द्वारा बनाए गए नियम की क्या कहलाता है, डेमोक्रेसी कहलाता है। इतनी सी बात थी बस, क्या थी, बस इतनी सी बात थी, आम आदमी द्वारा बनाए गए नियम क्या कहलाता है, डेमोक्रेसी कहलाता है। ठीक है। अब हम सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया की। इंडिया एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है, जिसे हम लोकतंत्र गणराज्य भी कहते हैं। वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो बेटा हमारी इंडिया की डेमोक्रेसी वर्ल्ड में दुनिया की सबसे बड़ी क्या है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। क्या है, मतलब भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। भारत में क्या, भारत में क्या है, लोकतंत्र सबसे बड़ा है। ठीक है ना। जो कि क्या है, किसका है, ऑफ इंडिया। किसका है, ऑफ इंडिया। चलिए अब हम बात करने वाले अगले नेक्स्ट टॉपिक की। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। जैसे कि बेटा अभी हमने बताया कि इसका नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र का इतिहास। इसके बारे में बात करेंगे, लोकतंत्र का इतिहास। अब हम बात करने वाले हैं कि ये जो लोकतंत्र था कब से चलता है। लोकतंत्र का इतिहास, ठीक है ना। तो लोकतंत्र की जो स्टार्टिंग हुई थी वो एशियंट ग्रीस, एशियंट इंडिया, एशियंट रोम, यूरोप एंड नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, इन सभी देशों में बेटा पहले डेमोक्रेसी थी। ठीक है। फिर बाद में धीरे धीरे और सारे देशों में डेमोक्रेसी की वो हुई। ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं बेटा जैसे एशियंट ग्रीस मीन्स प्राचीन ग्रीस और प्राचीन भारत, प्राचीन भारत। प्राचीन भारत के बारे में बेटा हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में। ठीक है ना। अभी हम बात करें किसकी, डेमोक्रेसी। प्राचीन रोम एंड यूरोप और ये जो बेटा जो देश थे नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, ये जो दोनों देश थे बेटा ये कहलाए लास्ट गवर्नमेंट। ये क्या कहलाए, लास्ट गवर्नमेंट। ये बेटा देश
किसके नाम से जाने गए? लास्ट गवर्नमेंट मीन्स अंतिम सरकार के रूप में इनको जाना गया। किसके उसमें जाना गया बेटा? अंतिम सरकार, अंतिम सरकार के रूप में किस किस को जाना गया? नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को लास्ट गवर्नमेंट के नाम से जाना गया। ठीक है ना। हम बात करेंगे बेटा यूरोप की। यूरोप एक, इसके बाद यूरोप को बेटा नेशनलिज्म मीन्स राष्ट्रवाद घोषित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? नेशनलिज्म कंट्री, सॉरी कंट्री नहीं, ये बेटा एक राष्ट्रवाद घोषित कर दिया। क्या बना दिया गया? राष्ट्र। सन 1888 में एक युद्ध हुआ था इंग्लैंड और स्पेन के बीच। किसके बीच? 1888 में एक युद्ध हुआ था किसके बीच? इंग्लैंड और स्पेन के बीच, जिसमें इंग्लैंड ने स्पेन को क्या कर दिया था? हरा दिया था। क्या कर दिया था? हरा दिया था। उसके बाद बेटा कुछ लॉ, क्या बने? लॉ मीन्स क्या बने? लॉ। 1888 में इंग्लैंड और स्पेन के बीच, दोनों के बीच क्या हुआ था? एक युद्ध हुआ था जिसे हम बेटा वार कहते हैं, जिसमें इंग्लैंड ने किसको हरा दिया था? स्पेन को। उसके हराने के बाद बेटा लॉ बने, जैसे कि बिल ऑफ राइट्स। एज, जैसे हम बात करेंगे एज, जैसे कौन से कानून बने? बिल ऑफ राइट्स। किसके बने बेटा? बिल ऑफ राइट्स। कौन सा कानून बना? बिल ऑफ राइट्स। अधिकारों का विधेयक। क्या बना बेटा? अधिकारों का विधेयक। अधिकारों का विधेयक। क्या बना? अभी मैंने क्या बताया आपको? यूरोप की हम बात करेंगे। यूरोप में बेटा नेशनलिज्म घोषित कर दिया गया, जिसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। 1888 में उसी के बाद इंग्लैंड और स्पेन के बीच युद्ध हुआ था, जो कि इंग्लैंड ने स्पेन को हरा दिया, और उसके बाद बेटा कुछ नए नियमों में कुछ बदलाव आया, जो कि कानून बनाया गया था बिल ऑफ राइट्स, अधिकारों का विधेयक। इसी के बाद अब हम बात करेंगे बेटा अमेरिका इंडिपेंडेंस। अमेरिकी इंडिपेंडेंस मीन्स अमेरिका स्वतंत्रता। किसके बारे में बात करेंगे? अमेरिका स्वतंत्रता। थोड़ा सा मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, जिससे मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ कि अमेरिका किस तरीके से और कैसे स्वतंत्र हुआ। ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 2 पॉइंट हैं, बहुत छोटे छोटे से पॉइंट हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे। अमेरिकन, हेडिंग डाल लो आप सभी बच्चे, अमेरिकन हेडिंग डाल लो, अमेरिकन इंडिपेंडेंस, अमेरिकी स्वतंत्रता। अमेरिकी क्या हो जाएगी बताइए? अमेरिकी स्वतंत्रता, जिसके बारे में हम अब बात करने वाले हैं। ये जो बेटा अमेरिकी स्वतंत्रता थी, एक युद्ध हुआ था। एक बात बताइए, कोई भी देश बिना युद्ध के क्या आजाद हुआ है? नहीं हुआ ना। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं सर आप बार बार युद्ध करा देते हो? आपने इंग्लैंड और स्पेन के बीच में युद्ध करा दिया, वहाँ पे कानून लागू हुआ, एक कानून बना था बिल ऑफ राइट्स, यहाँ भी तुमने सर युद्ध करा दिया। यहाँ किस किसके बीच युद्ध करा दिया? यहाँ बेटा युद्ध हुआ है, और वो किस किसके बीच हुआ है ये आपको हम अगली वीडियो में बताएंगे। लेकिन कब हुआ है ये आज ही बताएंगे। कब हुआ है ये हम आज ही बताएंगे। और बेटा ये युद्ध हुआ था कब?
1775 से 1783 के बीच बेटा युद्ध हुआ था। कब हुआ था? एक युद्ध हुआ था 1775 से 1783 तक। अमेरिका और बेटा एक कोई देश था, उससे युद्ध हुआ था, जिसमें बेटा अमेरिका ने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। क्या लिखा? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना? तो हम यहाँ बात कर सकते हैं रोड, क्या कर सकते हैं? रोड द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रोड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट, रोड द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका ने बेटा किसको लिखा? संविधान लिखा। किसने लिखा? अमेरिका। अरे बताइए भाई, किसने लिखा? 1775 और 1783 के बीच बेटा युद्ध हुआ, उसी बीच में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। क्या लिखा गया? कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। और वो किसने लिखा? अमेरिका ने। किसने लिखा? अमेरिका ने लिखा। ठीक है ना? क्या लिखा? बताइए क्या लिखा भाई? कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स क्या होता है? संविधान। क्या होता है? संविधान की जो उत्पत्ति हुई थी वो यहीं से हुई थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान किसने लिखा? संविधान किस देश ने लिखा, या फिर संविधान सबसे पहले किस देश ने लिखा? तो बेटा संविधान सबसे पहले किस देश ने लिखा? अमेरिका। किसने लिखा? अमेरिका ने लिखा। अब हम बात करने वाले हैं बेटा फ्रांस रेवोल्यूशन। किसकी बात करने वाले हैं? फ्रांस रेवोल्यूशन, जो कि एक फ्रांस की क्रांति थी। उसमें बेटा कुछ 2-3 शब्द जो मैंने अभी आपको बताए थे उसका थोड़ा सा रिपीट होगा, जैसे कि हम देखेंगे। आप बात करते हैं अभी फ्रांस रेवोल्यूशन। क्या है? रेवोल्यूशन। फ्रांस की क्रांति। किसके बारे में बात करेंगे हम? फ्रांस की क्रांति। अरे भाई, फ्रांस की क्रांति हुई थी या नहीं हुई थी? आप सभी लोग पढ़ते हो। अब नहीं पढ़ी है तो आगे पढ़ोगे, और आगे जो पढ़ोगे तो अभी पढ़ लो ना। क्या फर्क जाता है? तो छोटी छोटी सी बात है, जिसमें बेटा फ्रांस जो था वो आजाद हुआ था। फ्रांस फ्रीडम। कोई बता सकता है मुझे फ्रांस कब आजाद हुआ था? बताइए जल्दी भाई, फ्रांस कब आजाद हुआ था? अरे बताइए ना, फ्रांस कब आजाद हुआ था? अरे मुझे बता दो भाई, नहीं तो नहीं बता। 1790। हाँ, कब हुआ था? फ्रांस जो आजाद हुआ था कब हुआ था? 1789 में आजाद हुआ था, जिससे बेटा 19 एंड 20वीं सेंचुरी, 19वीं शताब्दी एंड 20वीं शताब्दी, यहाँ ऐसे कर दो 19वीं एंड 20वीं। कौन सी? 19वीं एंड 20वीं बेटा ये जो थी सेंचुरी थी, क्या थी? बताइए क्या थी? सेंचुरी थी। अरे 19वीं सेंचुरी एंड 20वीं सेंचुरी में बेटा ये एक नाम दिया गया। क्या? फ्रांस को एक नाम दिया गया जो कि बेटा मोस्ट पॉपुलर ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। बेटा किसके रूप में होगा? बताइए ना, अभी मैंने आपको बताया है। द
मोस्ट पॉपुलर, द मोस्ट पॉपुलर, बताइए, द मोस्ट पॉपुलर ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय, दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय डेमोक्रेसी, क्या बना, लोकप्रिय डेमोक्रेसी या लोकतंत्र, क्या बना बेटा, लोकतंत्र। ठीक है ना। अब हम बात करने वाले आगे वाले टॉपिक पे, जो कि अभी हमने बेटा देखा फ्रांस रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति, जिसमें फ्रांस आजाद हुआ था 1789 में, 19वीं तथा फिर उसके बाद 19वीं एंड 20वीं सेंचुरी, कौन सी, 19वीं और 20वीं सेंचुरी में बेटा एक क्या बन गया है, द मोस्ट पॉपुलर ऑफ गवर्नमेंट इन वर्ल्ड, सॉरी इन द वर्ल्ड। क्या हो गया, दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय क्या बना, लोकतंत्र बना। किसका, फ्रांस, किसका बना, फ्रांस का। आपसे पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय लोकतंत्र किस देश का है, तो बताइए किस देश का है, अरे बताइए ना, मैंने अभी देखा है और बताया है किस देश का है, फ्रांस का। और बेटा ये ऐसा कब हुआ था, जब फ्रांस आजाद हुआ था। क्या हुआ था, आजाद हुआ था। फ्रांस आजाद कब हुआ था, 1789। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रांस आजाद कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1789। आप कह रहे हो, आपने तो यही सुना कि हमारा भारत ही सिर्फ गुलाम था अंग्रेजों का, लेकिन नहीं है बेटा, अंग्रेज भी गुलाम थे। ठीक है ना, अंग्रेज भी गुलाम थे, और वो किसके थे, वो बेटा अंग्रेजों के ही गुलाम थे। बेटा ऐसा एकाधिक देश है जो गुलाम नहीं रहा इस दुनिया में, नहीं सभी देश गुलाम रह चुके हैं, किसी न किसी देश के सभी देश गुलाम रह चुके हैं। ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रांस आजाद कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1789 में। 19वीं एंड 20वीं सेंचुरी में द मोस्ट पॉपुलर ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड, दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय देश लोकतंत्र बना। क्या बना, लोकतंत्र बना, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, डेमोक्रेसी। क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी। अब हम बात करने वाले हैं बेटा अपने इंडिया की डेमोक्रेसी ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्म गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी और गवर्नमेंट के प्रकार। चलिए देखते हैं। चलिए बेटा हम बात करते हैं डेमोक्रेसी फॉर्म गवर्नमेंट, लोकतंत्र या सरकार के प्रकार। अरे भाई एक बात बताइए, डेमोक्रेसी तो हमने पढ़ लिया, क्या हमने कल सरकार के प्रकार पढ़े हैं, नहीं पढ़े ना, अब पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आस्ते आस्ते आइए, पढ़ते पढ़ते जाइए, कोई नो। अरे हमारे पास तो अथात भंडार का ज्ञान है, लेते जाइए, हम लुटाते जाएंगे, आप लेते जाइए, नो प्रॉब्लम। हम तो चाह रहे हैं हमसे ज्ञान लो, हम चाह रहे हैं आपको ज्ञान दें। चलिए देते हैं ज्ञान, देखते हैं कैसा ज्ञान है, अच्छा है अच्छा बुरा है, ज्ञान तो दे रहे हैं ना, नो प्रॉब्लम। चलिए बेटा डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मीन्स होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र।
भाई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दो प्रकार की होती है, एक तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। तो बेटा इनडायरेक्ट का तो मतलब तुमको अपने आप पता ही चल गया होगा क्या होता है, अप्रत्यक्ष। क्या होता है, अप्रत्यक्ष लोक। ठीक है ना। लेकिन अब हम बेटा इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे, इनका मीन्स क्या है और ये कैसे कैसे लागू होते हैं और किस देश में लागू होते हैं, कहाँ कहाँ लागू होते हैं और फिर किस प्रकार से सरकारें बनाई जाती है। इसमें क्या होता है बेटा, यहाँ जो होता है कहाँ, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में यहाँ होता है बेटा लॉ। क्या होता है, लॉ मेड बाय द पीपल। लॉ मेड बाय द पीपल। आप कह रहे हो सर ये क्या कहती है, क्यों? अरे भाई मैं ये तो कह रहा हूँ लॉ मेड बाय द पीपल। कानून लोग बनाते हैं। कौन बनाते हैं? कानून लोगों द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? लोगों द्वारा। अब हम बात करेंगे लोगों द्वारा। लोगों द्वारा कानून बनाया, कानून बनाया जाता है। कहाँ? अब सॉरी प्रत्यक्ष लोकतंत्र। कहाँ पर? प्रत्यक्ष लोकतंत्र में। और बेटा यहाँ रूलर होते हैं। क्या होते हैं? रूलर होते हैं, जिसे हम बेटा अपनी भाषा में क्या कहते हैं? शासक कहते हैं। क्या कहते हैं? शासक कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। अरे भाई डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जहां लोगों द्वारा कानून बनाया जाता है और वहां कौन राज करता है? रूलर, जिसे हम क्या कहते हैं? शासक कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करेंगे किंग की। किसकी बात करेंगे? किंग की बात करेंगे, नहीं करेंगे? अरे भाई राजा को कौन चुनता है? जनता ही चुनती है, नहीं चुनती है? ठीक है ना। और कौन? अरे बताइए ना, जिससे तुम सब लोग मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो, कौन? कोई। कौन? कोई। ठीक है ना बेटा। मैंने बताया कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लॉ मेड बाय द पीपल, लोगों द्वारा कानून बनाया जाता है और वहां कौन शासन करता है? रूलर करते हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल में हमने अभी बात की किसकी? किंग की। और किसकी? क्वीन की। अब आप बात करोगे कि सर ये तो बात ठीक है, लेकिन हमें इतना तो बता दीजिए कि ये जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो किस देश में लागू है? बेटा उस देश का नाम बहुत छोटा सा है, बहुत मुनमुनिया सा, और उस देश का नाम क्या है? स्विट्जरलैंड। अरे जाने की इच्छा हुई क्या? क्या कह रहे हो? मेरी भी होगी, वहां जाने की इच्छा मेरी भी है, और एक दिन ऐसा आएगा कि मैं स्विट्जरलैंड जाऊंगा जरूर और इसका डेमोक्रेसी देख के जरूर। ठीक है ना। अभी मैंने एक बार और मैं तुमको रिपीट कर देता हूँ। डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? लॉ मेड बाय द पीपल, लोगों द्वारा कानून क्या किया जाता है? बनाया जाता है। और वहां पर शासन कौन करता है? रूलर करता है। एग्जाम्पल में क्या है? किंग और रानी, जो कि स्विट्जरलैंड। बेटा ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है बहुत कम देश अपनाते हैं। ठीक है। और अगर वहां पे कोई भी कानून, अगर यहाँ का जैसे कि ये राजा है, अगर बेटा राजा कोई भी कानून बनाना चाहता है तो उसके लिए उस कानून को जनता के सामने रखा जाएगा। अगर जनता सहमत है, अगर जनता क्या है? सहमत है,
तो बेटा वो कानून लागू होगा। क्यों? क्योंकि बेटा अभी मैंने बताया था कि लोगों द्वारा क्या बनाया जाता है, कानून बनाया जाता है। अगर राजा कहे कि मुझे टैक्स इतने % चाहिए और किस चीज पे मुझे, मान लो कि राजा कहे मुझे गेहूं की खेती पर, किसकी खेती पर, गेहूं की खेती पर मुझे 25% टैक्स चाहिए। क्या चाहिए? टैक्स चाहिए। तो उसके लिए बेटा राजा खुद अपने आप डिसाइड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बेटा वहां का कानून कौन बनाता है? बताइए कौन बनाता है? लोग बनाते हैं। कौन बनाते हैं? लोग बनाते हैं। ठीक है। तो ये जो कानून बेटा, ये जो कानून बनेगा 25% टैक्स वाला, तो ये जो कानून बेटा कहाँ लाया जाएगा? लोगों के बीच। अगर आपसे पूर्ण बहुमत से अगर पास ये बिल हो गया तो ये कानून क्या होगा? लागू हो जाएगा। तो अभी मैंने जो बताया कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। अब हम बात करने वाले हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। किसकी बात करने वाले हैं? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जो कि हमारे भारत में लागू है। क्या है? जो कि हमारे भारत में लागू है। भारत में है, अमेरिका में है, यूएसए, सॉरी पाकिस्तान में है, इंग्लैंड में है। ठीक है, बहुत सारे देश हैं, ज्यादा से ज्यादा देश ऐसे हैं जिसपे कौन सी लोकतंत्र है? बताइए कौन सा है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है ना बेटा। ये जो क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है, ये लोकतंत्र रिप्रेजेंट करता है बेटा किसको? अरे बताइए ना, रिप्रेजेंट करता है किसे? डेमोक्रेसी। किसे करता है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, मतलब प्रतिनिधित्व। बताइए ना, प्रतिनिधित्व बताइए क्या? लोग क्या? प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र बेटा रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंटेटिव किसको करता है? डेमोक्रेसी को क्या करता है? प्रतिनिधित्व लोकतंत्र, जो कि कैसे करता है? प्रतिनिधित्व। इसका मतलब समझो, इसका मतलब समझो बेटा। जो हमारे यहाँ की जनता है, क्या है? जनता। वो क्या करती है? बताइए, वो क्या करती है बेटा? वो रिप्रेजेंट करती है, बता, अपना प्रतिनिधित्व चुनती है। रिप्रेजेंट करती है किसको? अपने प्रतिनिधि। जैसे कि हम बात करेंगे बेटा, पीपल, जो जनता है, जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव, क्या रिप्रेजेंटेटिव चुनती है। जैसे एमएलए, पीएलसी, बीएलसी, एमपी, सीएम और क्या? पी। ठीक है ना। ये सभी क्या करती है बेटा? कौन चुनती है? जनता चुनती है। ठीक है ना। फिर ये सभी लोग मिलकर क्या बनाते हैं? लॉ बनाते हैं। और किसके लिए बनाते हैं? जनता के लिए। किसके लिए बनाते हैं? जनता के लिए, जो भी जनता को मानना ही पड़ता है। अगर किसी भी, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया कि घर से बाहर नहीं निकलना, ये कानून नहीं है, ये उनका एक निवेदन है। ये कानून नहीं है, उनका एक क्या है? ये निवेदन है। हमारे लिए कानून क्या है? लड़ाई करोगे तो जेल जाओगे, मर्डर करोगे तो जेल जाओगे। मर्डर करने का एक कानून बनाया था बेटा, उसमें आर्टिकल 300 धारा लगती है 302। ये कानून कौन बनाते हैं? जो जनता क्या करती है? रिप्रेजेंटेटिव करती है। किसको? एमएलए को, बीएलसी को, एमपी को, सीएम को, पीएम को। ठीक है। और बेटा ये सभी लोग क्या करते हैं? बताइए क्या करते हैं? लॉ बनाते हैं। क्या करते हैं? लॉ। और लॉ मीन्स क्या होता है? सभी को पता है ना भाई, लॉ
10th से पढ़ाते हैं कानून। कहते हैं कानून के इतने लंबे हाथ होते हैं, इतने लंबे हाथ होते हैं कि मुजरिम कहीं जाता ही नहीं, वो कहीं भी भाग जाए, दिल्ली चला जाए, क्या मुंबई चला जाए, जहां जाना चाहे वहां चला जाए, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कितने लंबे होते हैं मैंने भी नहीं देखे, आपने भी नहीं देखे, ठीक है। बस हमने सुना है अपने कानों से कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, पैर तो होते ही नहीं है, सब हाथ ही होते हैं। अरे ऐसा नहीं है, पैर भी होते हैं लेकिन लंबे नहीं होते। लंबे क्या होते हैं? हाथ होते हैं, ठीक है ना। जिससे बेटा हमारे जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन था, अभी हम बात करेंगे, थोड़ा सा मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, इतना सा ये वाला, और उसमें थोड़ा देख लेंगे, ठीक है ना। यही इसका एक पॉइंट है इंडिया। बेटा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, कब लिखा गया था बताइए? अब कितने दिनों में लिखा गया था पता है? नहीं पता, मुझे पता है। इंडिया का बेटा कॉन्स्टिट्यूशन बेटा अप्लाइड हुआ था। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाइड हुआ था 26 जनवरी 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया था? अप्लाइड। अरे बताइए ना क्या हो गया था? अप्लाइड। अप्लाइड का मतलब क्या होता है? लॉ। क्या होता है? लॉ। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया का संविधान कब लागू हुआ था? तो बेटा कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। एक सवाल और आता है कि संविधान, इंडिया भारत का संविधान कब लिखा गया था? तो बेटा भारत का संविधान 26 जनवरी 1948 में लिखा गया था, और जिसे लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान क्या हुआ? लागू हुआ, ठीक है ना। तो बेटा आज की वीडियो यहीं तक, और कल हम बात करने वाले हैं सिस्टम दैट रिप्रेजेंटेड डेमोक्रेसी। सिस्टम दैट रिप्रेजेंटेड डेमोक्रेसी, ठीक है ना। उसके बाद हम बेटा सारी चीज़ें इक्वलिटी वगैरह सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगर जो भी बात समझ में नहीं आई हो, कोई भी हो, जो बात समझ में नहीं आई हो, तो बेटा मेरे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि सर मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया, तो उसे बेटा मैं अगली नेक्स्ट जो हमारी कल आने वाली वीडियो है मैं उसमें बेटा आपको और अच्छे से समझा दूंगा। इसी से आज मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।